गुड मॉर्निंग प्यारे। पिछले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस करवाया था जो टोटली हमारे आर्टिकल्स बेस्ड थे, और आज हम आपको कॉमन एरर्स का प्रैक्टिस करवाएंगे जो हमारे आर्टिकल्स बेस्ड ही होंगे, ए एंड द बेस्ड होंगे। और चलते हैं, चलिए ठीक है, जोर लगाइएगा आप, देखिए इनको। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, वेयर इज़ हॉस्पिटल इन दिस टाउन। इस शहर में हॉस्पिटल कहाँ है। कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस और स्पॉटिंग द एरर्स, ये सारे एक ही चीज़ हैं। आपको मस्ट हैव टू फाइंड द एरर इन, बिकॉज इट हैज़ got 4 parts in 1, 2, 3. In which part of out of 3 there is an error in the sentence, you must have to find it out. If there is no error, your answer is D. यानी इनके 4 भाग हैं, 4 सेक्शंस में प्रत्येक क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम्स डिवाइडेड हैं। चारों भाग में से 3 भाग आपको बताते हैं कि इनमें एरर है, अगर है तो ठीक ठाक, अगर नहीं है तो पार्ट डी यानी सेक्शन डी यानी 4 में बताना है आपको कि एरर नहीं है, यानी वो नो एरर चला जाएगा। द फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर यू ऑल, यानी वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन। इस शहर में हॉस्पिटल कहाँ है, शहर में हॉस्पिटल कहाँ है। आप इन बातों को जानिएगा। सबसे पहले हमारी होती है पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस होते हैं पब्लिक प्लेसेस वहाँ जहाँ, बिकॉज आप वेयर यू कैन सीट, वेयर यू कैन टॉक विद वन अदर वन, तो ये जहाँ आप बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, यानी पब्लिक प्लेसेस वो तमाम प्लेसेस हैं जो सार्वजनिक स्थान है, यानी जो जहाँ पर आप वैसे काम नहीं कर सकते जो लीगली कानूनन तौर पे, मोरली नैतिक तौर पे, और सोशली सामाजिक तौर पे, यानी लीगली और मोरली और ये आपका सोशली, ये इस स्तर पर ये काम गलत नहीं हो सकते। इसे छोड़कर अगर वो सोशली ठीक ठाक है, वो काम जो कर रहे हैं वो सही है, अगर मोरली नैतिक तौर पे भी सही है वो काम जो कर रहे हैं आप, और सोशली सामाजिक तौर पे भी वो सही है, वो सारे प्लेसेस हमारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं। जैसे तो ये पब्लिक प्लेसेज होते हैं। पब्लिक प्लेसेज के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गो टू द ओपेरा, गो टू द म्यूजियम, गो टू द रेलवे स्टेशन, गो टू द जू, गो टू द म्यूजियम, गो टू द प्लेनेटेरियम, गो टू द बस स्टैंड। तो ये सारे के सारे हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं और वहाँ द के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल की बात है। केस नंबर 2, अब इसी का केस नंबर 2 है। कुछ जगहों का निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से किया गया था, जैसे हॉस्पिटल बनाया गया था यहाँ ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए, और स्कूल बनाए गए थे स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, मार्केट बनाए गए थे परचेजिंग और सेलिंग के लिए, और ये हमारे कोर्ट बनाए गए थे केस की सुनवाई करने के लिए, हमारे जेल बनाए गए थे पनिशमेंट के लिए, एक्यूज्ड के लिए, दोषियों के लिए। तो ये कुछ हमारे पब्लिक प्लेसेस को अगर दरकिनार करते हैं, एक तरफ करते हैं, तो दूसरी तरफ हमारी आती है कुछ भवनों के निर्माण, कुछ जगहों के निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से किए गए थे। अगर जिन उद्देश्यों से इनका निर्माण किया गया था उन्हीं उद्देश्यों से अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, इनका उपयोग किया जाए, तो उस अवस्था में वहां द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। पुनः समझेंगे बात को। एक हमारे पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस कौन होते हैं हम आपको बता दिए। उसके बाद कुछ भवनों के, कुछ जगहों के निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से किए गए थे। अगर जिन उद्देश्यों से इनका निर्माण किया गया था, जिन उद्देश्यों से इनका ये बनाए गए थे, अगर उन्हीं उद्देश्यों से इनका इस्तेमाल भी किया जाए तो उस अवस्था में इनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर और किसी अन्य उद्देश्य से अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, अगर मान लिया जाए हॉस्पिटल में एक जाहिर ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए हॉस्पिटल को बनाया गया था, तो वहाँ पर अगर हम उपचार के उद्देश्य से हॉस्पिटल का इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ठीक ठाक है। लेकिन अगर एक प्रेस रिपोर्टर का हॉस्पिटल में जाना, तो जाहिर है वहाँ द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है कि यानी पर्पस क्लियर होता है, जिन उद्देश्यों से पर्पस से बनाया गया है वो तो पर्पस क्लियर होते हैं, तो जहाँ पर्पस क्लियर होते हैं वहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और कुछ अन्य उद्देश्य हो या कुछ अन्य पर्पस हो या पर्पस क्लियर नहीं किया गया हो सेंटेंस में, वहां पर द का, जहां पर पर्पस क्लियर नहीं किया गया हो वहां वास्तविक उद्देश्य यानी रियल पर्पस ही मान लिया जाता है, वहां भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसी अन्य पर्पस से अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में द के इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे चर्च की बात करें, चर्च में हम प्रेयर ऑफर करते हैं, लेकिन अगर चर्च का इस्तेमाल हम वहां का ये सीनरियो को देखने के लिए, वहां के सीन्स को देखने के लिए, अगर वहां सीन को देखने के लिए हम गए, या वहां के अगर मान लिया जाए वहां के प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए अगर हम चर्च में जाते हैं, तो वहां पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर प्रेयर ऑफर करने के लिए चर्च में जाते हैं तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इन सबों से हटकर ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इट हैज बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम से, ये पूछा जा चुका है आपका, वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेसेस को छोड़ दिया जाए, ठीक है,
और उसके बाद रियल पर्पस भवन निर्माण जिस उद्देश्य से किया था उसको छोड़ दिया जाए। उन सबों से अलग हटकर अगर कोई व्यक्ति कहीं का पता पूछता है तो उस अवस्था में जिस जगह का, अगर जो व्यक्ति जहां का पता पूछता है, जिस जगह का पता पूछा जाए उस जगह के पहले यानी वहां पर द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहां पर हॉस्पिटल जो टर्म आया है तो वो पूछ रहे हैं कि वेयर इज हॉस्पिटल इन दिस टाउन, इस शहर में हॉस्पिटल कहाँ है। अगर कोई कहीं का पता पूछे, कहीं के बारे में, जगह के बारे में जानकारी लेना हो तो वहां द के इस्तेमाल किए जाएंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। यानी वेयर इज द हॉस्पिटल इन दिस टाउन, एरर कहाँ गया, बी में। यानी आंसर क्या हो गया आपका प्यारे, ये बी हो गया, बी हो गया आपका। यानी अगर कोई कहीं का पता पूछे तो उस अवस्था में उस जगह के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपका कंक्लूजन फाइनल आंसर आया। चलते हैं अगले में, ये 2 नंबर को देखते हैं प्यारे। द पीपुल ऑफ मुंबई ऑलवेज रीड मुंबई इंग्लिश, नो एरर। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, नो एरर। यानी द पीपुल ऑफ मुंबई, मुंबई के जो लोग हैं ऑलवेज रीड, हमेशा पढ़ते हैं मुंबई इंग्लिश, मुंबई इंग्लिश हमेशा पढ़ते हैं। अब यहाँ बात ये आ रही है कि जनरली जर्नल यानी डेली मैगजीन्स जो हैं हमारे, डेली मैगजीन्स के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डेली मैगजीन्स ऐसे हैं जैसे किसी जगह के नाम से शुरू होते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान टाइम्स, तो जाहिर है हिंदुस्तान, तो वहाँ पर अगर कुछ मैगजीन्स, अगर कुछ डेली जर्नल्स, हमारे जर्नल्स अगर जगहों के नाम से शुरुआत होते हैं तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ मैगजीन्स और जर्नल्स विच स्टार्ट्स विद द नेम ऑफ एनी प्लेसेस एंड सो ऑन, तो इन दैट केस वी डोंट यूज द। तो यहाँ पर मुंबई इंग्लिश ये जो है हमारा न्यूज़पेपर है, लेकिन शुरुआत इसकी मुंबई से होती है, अर्थात इस अवस्था में इनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मुंबई इंग्लिश एक जर्नल है, इसके पहले द का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ जगहों के अगर मान लीजिए किसी जर्नल्स का इस्तेमाल किसी जगह के नाम से शुरुआत होती है तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। यानी से मुंबई इंग्लिश, डोंट से द मुंबई इंग्लिश, यानी नो एरर। कहाँ चला गया आपका नो एरर। इसका आंसर क्या हुआ प्यारे, ये डी हो गया, डी आपका। यानी यहाँ आपका चला जाएगा मुंबई इंग्लिश के पहले आर्टिकल्स के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, यानी डी आपका आंसर हुआ, नो एरर। चलिए आगे देखते हैं। यारे ये थर्ड वन है, ये तीसरा है। इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, मेरे घड़ी के अनुकूल कितना बजा है, इट इज़ अ क्वार्टर टू 10, यानी 9:45 बजा, मेरी घड़ी के अनुकूल 9:45 बजा है। लेकिन यहाँ पर आपका प्रॉब्लम फंस गया। जैसे क्वार्टर जो है, क्वार्टर के साथ एक विशेष केस बनता ये है कि क्वार्टर के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब क्वार्टर का इस्तेमाल एंड के बाद किया जाए। व्हेन द टर्म क्वार्टर इज यूज्ड आफ्टर कनेक्टर एंड, इन दैट केस वी जस्ट यूज ए बिफोर क्वार्टर, यानी एंड क्वार्टर। अब देखेंगे यहाँ एंड क्वार्टर। अब यहाँ ये जो क्वार्टर आपका ये सही हो गया, ये प्यारे दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली ग्रामेटिकली करेक्ट है। यानी क्वार्टर के पहले ए के इस्तेमाल कब किए जाते हैं, जब क्वार्टर का इस्तेमाल एंड के बाद किया जाएगा। लेकिन जनरली क्या होता है, जब क्वार्टर के इस्तेमाल किए जाएंगे तो क्वार्टर के पहले भी डोंट यूज आर्टिकल ए बिफोर क्वार्टर, लेकिन आमतौर पे सामान्यतः क्वार्टर के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वी डोंट यूज आर्टिकल ए बिफोर क्वार्टर व्हेन द टर्म क्वार्टर इज फॉलोड बाई एंड, यानी क्वार्टर अगर एंड के बाद इस्तेमाल किए जाएं उस अवस्था में हम इनके पहले ए का इस्तेमाल करते हैं। और जनरली सामान्यतः इनके पहले, क्योंकि क्वार्टर को 60 का 1/4 कितना हुआ, 60 हुआ ना आपका, ये 60 का 1/4 कितना हो गया, यानी 15 हो गया, 15 तो 15 तो आपका क्वार्टर हो गया। तो जब क्वार्टर हो गया तो एक क्वार्टर करते तो क्वार्टर को भी हाफ करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, आप समझिए ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा। दैट्स व्हाई वी डोंट यूज ए बिफोर द टर्म क्वार्टर, जनरली वी डोंट यूज ए बिफोर द टर्म क्वार्टर, बट व्हेन द टर्म क्वार्टर इज यूज्ड आफ्टर द टर्म एंड, इन दैट केस वी जस्ट यूज ए बिफोर दैट। आमतौर पर सामान्यतः क्वार्टर के पहले ए के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर क्वार्टर का इस्तेमाल एंड के बाद किया जाए तो उस अवस्था में इनके पहले आर्टिकल ए के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। कहाँ गया, बी में गया, बी में सॉरी ए में। कहाँ गया प्यारे, ए में, यानी सेक्शन ए में एरर है आपका, यहाँ ए का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चलते हैं आगे। द ब्लास्ट डिरेल्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपुल, जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट ने न जाने कितने लोगों का जीवन को डिरेल्ड कर दिया, पटरी से उतार दिया। द ब्लास्ट डिरेल्ड द लाइव्स ऑफ मेनी पीपुल, बहुत सारे लोगों के जीवन को ब्लास्ट ने डिरेल्ड कर दिया, पटरी से उतार दिया। बट लेकिन इन एन ईयर, एक साल में, टाइम लिविंग अपार्ट द विक्टिम्स, अगर विक्टिम्स को यानी पीड़ितों को छोड़ दिया जाए, नो वन रिमेंबर्ड एनीथिंग, तो किसी को कुछ याद नहीं है।
यानी जो ब्लास्ट हुए जाए तो ना, ये ब्लास्ट ने न जाने कितने लोगों को जीवन को जो कि ये पटरी से उतार दिया, बेपटरी कर दिया, लेकिन अगर विक्टिम को छोड़ दिया जाए तो उसके सिवाय किसी को कुछ याद नहीं, ब्लास्ट के बारे में कहानी खत्म हो गई। यानी यहाँ पर एक बात ये है, नो एरर। यहाँ एक बात ये देखना है आपको कि ये जो आपका ईयर आ रहा है, ईयर, आप यहाँ ईयर देख रहे हैं, ईयर, ये ईयर जो देख रहे हैं, यहाँ एन का इस्तेमाल किया गया है। ये आप देखेंगे, हालांकि ईयर के पहले एन आता है, लेकिन कब आता है, जैसे ये ईयर है ना, ईयर, तो ये हो गया कान, कान हो गया। अब ये होता है ईयर, ईयर। तो अगर ईयर कान के लिए आता है तो उस अवस्था में इसके पहले आर्टिकल एन के इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हेन द टर्म ईयर इज यूज्ड फॉर कान, इफ इट स्टैंड्स फॉर कान, इन दैट केस वी जस्ट यूज एन बिफोर इट। लेकिन अगर ईयर आपका ऐसे ही आ जाए, वाई ई ए आर, ईयर, तो यहाँ ये ईयर, ये हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो वाई अगर मान लिया किसी वर्ड के शुरुआत में आता है तो इन दैट केस वो कॉन्सोनेंट होता है। अब अगर मान लिया जाए कि W और Y हमारे सेमी वॉवेल्स होते हैं, तो अगर इनका फ्रंट प्लेसमेंट होता हो तो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट बनते हैं, और मिड प्लेसमेंट या इंड प्लेसमेंट होता तो वहाँ पर वॉवेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, फ्रंट प्लेसमेंट है तो यहाँ तो या से शुरू हुआ तो यहाँ कॉन्सोनेंट बन गए, तो कॉन्सोनेंट बन गए तो ए का ना इस्तेमाल किया जाएगा, ए ईयर। यानी ईयर का मतलब अगर कान हो तो उस अवस्था में इनके पहले एन के इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अगर ईयर का मतलब कान ना होकर वर्ष होता हो तो उस अवस्था में इनके पहले ए के इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ईयर ना हो जाएगा प्यारे, कहाँ आपका गया, यानी ये यहाँ क्या हो जाएगा, एन ईयर नहीं, ए ईयर, यहाँ ए ईयर करना पड़ेगा, ए ईयर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपका सेक्शन कितना हो गया, सेक्शन बी में एरर हो गया। यानी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ईयर, व्हेन द टर्म ईयर इज जस्ट यूज्ड फॉर, इफ द टर्म जस्ट स्टैंड्स फॉर कान, इन दैट केस वी जस्ट यूज एन बिफोर इट, बट व्हेन इट जस्ट स्टैंड्स फॉर नॉट कान, ईयर, वर्ष, वर्ष, इन दैट केस वी जस्ट यूज ए। क्योंकि यहाँ पर वाई से शुरुआत होती है, वाई शुरुआत में फ्रंट प्लेसमेंट होता है, वहाँ कंसोनेंट बन जाते हैं, और मिड और एंड में होता है तो वहाँ सेमी वॉवेल्स के नाम से होते हैं तो वहाँ वॉवेल बन जाते हैं। तो यहाँ पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा, ए ईयर, ठीक है। यहाँ गया क्वार्टर के पहले एंड के इस्तेमाल तब किए जाएंगे जब इनका इस्तेमाल एंड, क्वार्टर के पहले ए का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब इनका इस्तेमाल एंड के बाद किया जाएगा। लेकिन ईयर के पहले अगर वर्ष होता हो तो वहाँ ए आएगा, और कान होता हो तो एन आएगा। चलते हैं आगे। प्यारे 5 नंबर है, द बोथ ब्रदर्स आर सेफ नाउ, दोनों जो भाई हैं सुरक्षित हैं, एंड आर और रिकपरेटिंग, और चंगा हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। द बोथ ब्रदर्स आर सेफ, ये दोनों भाई चंगा, ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं, नाउ अब, एंड आर रिकपरेटिंग, और ये चंगा और ठीक हो रहे हैं, नो एरर। तो यहाँ जैसे कि सेंटेंस में जब कभी बोथ का इस्तेमाल किया जाता है तो उस अवस्था में आर्टिकल्स का इस्तेमाल, यानी द नाउन दैट कम्स आफ्टर द टर्म बोथ, इन दैट केस वी यूज द बिफोर द नाउन दैट कम्स आफ्टर द टर्म बोथ। यानी बोथ के बाद आने वाले नाउन जो होते हैं उस अवस्था में, बोथ के बाद सेंटेंस में जब कभी बोथ का इस्तेमाल किया जाए उस अवस्था में इनके बाद जो नाउन आती है उस नाउन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर द बोथ ब्रदर्स नहीं होकर बोथ द ब्रदर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। छोटी सी बात समझेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे आपके लिए। यानी सेंटेंस में जब कभी आर्टिकल्स द का इस्तेमाल करना हो और अगर उस सेंटेंस में बोथ का इस्तेमाल किया जाता हो उस अवस्था में आर्टिकल्स द का इस्तेमाल बोथ के बाद किया जाता है। यानी बोथ के बाद आने वाले नाउन, the noun that comes after the term both, in that case we use the before the noun that comes after both। यानी both के बाद आने वाले नाउन के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी सेक्शन ए में द को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा और ब्रदर्स के पहले द को लाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं 6। हिज सिस्टर नोज, उनकी बहन जानती हैं, जर्मन जानती हैं, इंग्लिश जानती हैं, एंड लैटिन जानती हैं। उनकी बहन जो है नोज जानती हैं, जर्मन जानती हैं, इंग्लिश जानती हैं और लैटिन जानती हैं। जनरली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। केस नंबर 1, बट पहला पॉइंट बना, अगर मान लिया जाए किसी भाषा के नाम से भाषा का बोध न होकर वहाँ के इनहेबिटेंट का, वहाँ के निवासी का, वहाँ का रेसिडेंट का, वहाँ के पीपुल का बोध होता हो तो उस अवस्था में उसके पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी सी नोज इंग्लिश, ओ ठीक है। अब यहाँ इंग्लिश से इंग्लिश भाषा का बोध हो रहा है, विच इज स्पोकन ऑफ, जो बोली जाती है। अब यहाँ हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बोलें कि इंग्लिश आर ऑनेस्ट, अंग्रेज जो होते हैं ईमानदार होते हैं, अब यहाँ इंग्लिश से इंग्लिश का को नहीं डिनोट करके अंग्रेज को डिनोट कर रहे हैं तो यहाँ पर द इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश आर ऑनेस्ट, यानी अंग्रेजी भाषा ईमानदार नहीं होती है बल्कि हमारे अंग्रेज जो होते हैं अंग्रेज ईमानदार होते हैं। अब वहाँ इंग्लिश के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। केस नंबर 2 बना, अगर भाषाओं के नाम आता हो, इफ द नेम ऑफ लैंग्वेज
phrase is just used in that case if it is followed by the term language, यानी भाषाओं के नाम की आते हों और भाषाओं के नाम के बाद अगर लैंग्वेज टर्म स्वयं आ जाता हो, LANGUAGE, अगर लैंग्वेज टर्म स्वयं आता हो तो उस अवस्था में उनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी फ्रेंच द फ्रेंच हम नहीं बोलेंगे, फ्रेंच लैंग्वेज, अब वहाँ द फ्रेंच लैंग्वेज हमारा हो जाएगा, यानी द फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ केस नंबर ये अगला केस हुआ, केस नंबर 2 हुआ। उसके बाद केस नंबर 3 है, यानी अगर भाषाओं के नाम में अगर एक ही सेंटेंस में इफ मोर देन वन लैंग्वेजेज आर जस्ट यूज्ड इन अ सेंटेंस, इन दैट केस वी जस्ट यूज द बिफोर द नेम ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज, यानी एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता हो तो उस अवस्था में सबसे पहले आने वाली भाषा के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज जस्ट बेस्ड ऑन द सेम थिंग। तो ये इसी पर जो है आप बेस्ड है। हिज सिस्टर नोज जर्मन, इंग्लिश एंड लैटिन, यहाँ पर 3 भाषाओं को दर्शाया जा रहा है। उनकी बहन जो है जर्मन भी जानती हैं, इंग्लिश भी जानती हैं और लैटिन भी जानती हैं। तो एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए उस अवस्था में सबसे पहले आने वाली भाषा के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, यानी आपका यानी सेक्शन ए, ये सेक्शन आपका बी और ये सेक्शन सी और ये नो एरर हो गया आपका डी। यानी सेक्शन कहाँ गया, बी में गया प्यारे, बी में आंसर चला गया, ये आपका बी आंसर हो गया। यानी ये इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है सामान्यतः भाषाओं के नाम के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। केस नंबर 1 बना अगर भाषाओं के नाम से वहाँ का निवासी का हो तो द का इस्तेमाल किया जाएगा। केस नंबर 2 बना कि अगर भाषाओं के नाम के बाद लैंग्वेज टर्म का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। केस नंबर 3 बना अगर भाषाओं एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहले आने वाली भाषा के पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये देख लेंगे, यहाँ द जर्मन हो जाएगा आपका। यहाँ बोथ के बाद यानी सेंटेंस में अगर आर्टिकल द को लाना हो, अब बोथ आता हो तो बोथ के बाद आने वाले नाउन के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। चलते आगे, ये नंबर 7 है हमारा प्यारे। सोनाली डजेंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, आमतौर पर सामान्यतः सोनाली जो है ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, बट लेकिन एस्टरडे कल शी वोर पहनी थी, शी वोर रिंग, कल वो रिंग पहनी थी। आमतौर पे सामान्यतः सोनाली जो है कि आभूषण नहीं पहनती हैं। सोनाली डजेंट यूजुअली सामान्यतः वियर ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो है ना, ज्वेलरी आप समझेंगे जैसे कि जब माइंड से आप निकालते हैं बहुत सारा चीज़ तो वो अनकाउंटेबल होता है। जब हम माइंड से, जैसे गोल्ड है, गोल्ड हमारा सोना है, तो गोल्ड को जब आप माइंड से प्राप्त करते हैं तो वो आपका अनकाउंटेबल होता है। तो अगर मान लिया जाए कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सो दैट बिकॉज व्हेन वी गेट फ्रॉम माइंड से दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, यानी बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जब हम माइंड से प्राप्त करते हैं तो अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। जैसे आप गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जब आपने प्राप्त किया तो वहाँ पर आपके अनकाउंटेबल फॉर्म में होते हैं। और जैसे लेकिन अगर मान लिया जाए उसे जब ऑर्नामेंट्स बना देते हैं, जैसे नोज रिंग, ईयर रिंग, बैंगल्स, ये नाक का, कान का बैंगल्स, उसके बाद रिंग, उसके बाद ब्रेसलेट्स, तो ये चैन, तो अगर जब उसको जब बाय प्रोडक्ट में बदला जाता है तो वो हमारे काउंटेबल फॉर्म में आ जाते हैं। यानी बहुत सारे हमारे ऐसे चीज़ें जब माइंड से माइंड से हम खान से प्राप्त करते हैं तो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं तो काउंटेबल में आ जाते हैं। जैसे हम गोल्ड की बात करें, जब हम उसे आभूषण ऑर्नामेंट्स बना देते हैं तो हमारे काउंटेबल में आ जाते हैं। हम सिल्वर की बात करें, हम चांदी की बात करें, हम उसके बाद हम मिल्क की बात करें, मिल्क जब हमारा प्रोडक्टिव फॉर्म में होता है तो अनकाउंटेबल में होता है, लेकिन जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं, हम रसगुल्ला बना देते हैं तो रसगुल्ला को वो काउंटेबल सेंस में आ जाता है, रसगुल्ला को हम गन सकते हैं। उसके बाद आप जैसे कॉपर की बात करें, हम तांबा की बात करें, जब तांबा का इस्तेमाल ऐसे जब प्रोडक्टिव फॉर्म में हमारे होते हैं तो अनकाउंटेबल में होते हैं, जब आप प्रोडक्ट में बदलते हैं तो काउंटेबल में आ जाते हैं। क्योंकि जब हम उसे यूटेंसिल्स बनाते हैं, रसोई के बर्तन बनाते हैं, तो ये चावल वाला, ये वाला, ये सॉस वाला, ये दाल वाला, तो ये होता है तो वहाँ पर काउंटेबल सेंस में आ जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्रोंज है, हमारा ये पीतल है, हमारा ये हमारा वैसे ही है, जब इसको आप जब बाय प्रोडक्ट में बदलेंगे तो हमारे काउंटेबल फॉर्म में आ जाते हैं। मिल्क भी हमारा वैसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो प्रोडक्टिव फॉर्म में हमारे अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हो तो हमारे काउंटेबल में आ जाते हैं। लेकिन कुछ वैसे भी चीज़ें हैं जो प्रोडक्टिव फॉर्म में अनकाउंटेबल में होते हैं, जब बाय प्रोडक्ट में बदला जाता है तो अनकाउंटेबल ही रह जाते हैं। जैसे हम क्रूड ऑयल की बात करें, हम कच्चा तेल की बात करें, जब कच्चा तेल हम माइन से प्राप्त करते हैं तो हमारा अनकाउंटेबल होता है, लेकिन जब बाय प्रोडक्ट में बदलते हैं, जब रिफाइन कर देते हैं तो ये दिस इज केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये हमारा अनकाउंटेबल ही रह जाता है। तो उसी तरह हम यहाँ गोल्ड की बात करें, ये ज्वेलरी जो है हमारा ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब ज्वेलरी को जब बाय प्रोडक्ट में बदला तो वो रिंग में आ गया, तो रिंग हमारा काउंटेबल नाउन हो गया। तो दैट्स वाई बिकॉज सोनाली डजंट यूजुअली वियर ज्वेलरी, आमतौर पर सामान्यतः सोनाली जो है ज्वेलरी आभूषण नहीं पहनती हैं, बट स्टड लेकिन
लेकिन कल सी वोर रिंग, कल वो अंगूठी पहनी थी। अब यहाँ रिंग हमारा क्या काउंटेबल नाउन हो गया, तो क्योंकि जब बाय प्रोडक्ट में बदला तो काउंटेबल नाउन हमारा हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए रिंग हो जाएगा, ए रिंग, क्योंकि बाय प्रोडक्ट में बदलने के बाद ये काउंटेबल में आ गए हमारे, तो काउंटेबल में आ जाएंगे तो हमारे ए और एन लेने के अधिकारी हो जाएंगे। अब यहाँ ए रिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, विज्ञान में श्रेय उस व्यक्ति को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। इन साइंस, विज्ञान में, द क्रेडिट गोज टू अ मैन, ये श्रेय उस व्यक्ति को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने संसार को बताया, कन्विंस किया। नॉट टू द मैन, उस व्यक्ति को नहीं जाता है टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, जिसके दिमाग में बात पहले आई, उस व्यक्ति को नहीं जाता है। आप एक बात को समझ जाइएगा, जैसे कि यहाँ पर आमतौर पे मैन का है, मैन वुमन, इनके पहले जो हम जनरली सामान्य तौर पर मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। अब यहाँ मैन के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कारण क्या होता है, भगवान के बनाए गए कलाकृतियों में सबसे उत्कृष्ट प्राणी मानव को माना गया, तो मानव को माना गया, तो इनके पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट लेकिन अगर इनका इस्तेमाल जनरल सेंस में ना कर, ये पार्टिकुलराइजेशन के सेंस में किया जाए, किसी विशेष सेंस में किया जाए, तो उस अवस्था में इनके पहले आर्टिकल्स के इस्तेमाल किए जाएंगे। जनरली यूनिवर्सली वी डोंट यूज द बिफोर द नेम ऑफ मैन, बिकॉज ये तो सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैन का इस्तेमाल किया गया है बिकॉज इन साइंस द क्रेडिट गोज टू, किसी हम व्यक्ति विशेष की बात, मैन इज मॉर्टल, मानव मरणशील है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। ठीक है, थोड़ा कछुआ को छोड़ दीजिए, वो सब ठीक है, तो लंबा है जो भी बात है। लेकिन इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन, विज्ञान में सारा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जिसने संसार को होता है। नॉट टू द मैन हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स, उस व्यक्ति को नहीं जाता है जिसके दिमाग में पहले आई। जहाँ तक कि मेरी जानकारी है, प्लेन्स के पहले, एरोप्लेन, हवाई जहाज के पहले, राइट ब्रदर्स जो हमारे थे, इनके पहले भी ग्लाइडर वगैरह ये सब बहुत पहले आ चुका था। इसके पहले लोगों ने उड़ान भरा था। ठीक है, उनके कैलकुलेशन में कहीं कुछ दिक्कत हुई थी, हो सकता है किसी ने अपना तर्क दिया कि हमने मुर्गे का पंख लगा लिया था, हमने उड़ान नहीं भरा, हमने ऐसा किया था, ऐसा, ये बातें हुई थी। लेकिन बाद में इसके पहले भी आइडिया आया था, तो उस व्यक्ति को श्रेय नहीं जा रहा है, आज राइट ब्रदर्स को जा रहा है। तो ये विज्ञान में सारा श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिस व्यक्ति ने के संसार को बताया, दर्शाया, दिखाया, उस व्यक्ति को नहीं जिसके दिमाग में फर्स्ट पहले बात आई। दैट्स वाई बिकॉज इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन नॉट अ मैन। द हु, ये हु हमारा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन और द नाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज द एंटीसीडेंट, और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड हमारा एंटीसीडेंट होता है। और आज से आप याद रखेंगे प्यारे, भूलिएगा मत इसको, एंटीसीडेंट के पहले भी ऑलवेज यूज द बिफोर द टर्म्स एंटीसीडेंट, यानी सेंटेंस में जब कभी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कौन होंगे, ये WH के फैमिली होंगे। इनकी पहचान क्या होगी, ये होगा कि इनके पास सब्जेक्ट नहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट आएगा तो कनेक्टर बन जाएगा, अगर सब्जेक्ट नहीं आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे। WH का फैमिली हु, व्हिच, व्हाट, हुम, व्हेन, और संग संग एक दैट होगा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। द वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, वी ऑलवेज यूज द बिफोर द एंटीसीडेंट द, यानी सेंटेंस में जब कभी किसी एंटीसीडेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले वर्ड हमारे एंटीसीडेंट होंगे, और उस एंटीसीडेंट के पहले हमेशा द का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यहाँ पर आप द का इस्तेमाल करेंगे। दैट्स व्हाई इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन टू हुम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। विज्ञान में सरासर उस व्यक्ति को जाता है जिसने संसार को बताया, दर्शाया, उस व्यक्ति को नहीं जिसके दिमाग में बात आई। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे। ठीक प्यारे, ये 9 नंबर है। इट इज़ ओनली आफ्टर, ये महज तब होता है, द मैच इज ओवर, मैच समाप्त हो जाने के बाद, ओवर दैट कि पीपुल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़, लोग महसूस करते हैं कि ये मैच कितना ज़्यादा थ्रिलर था, कितना रोमांचक था। ये मैच समाप्त हो जाने के बाद लोग महसूस करते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए इसको। इट इज़ ओनली आफ्टर, ये 9 नंबर प्रॉब्लम, इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, मैच समाप्त हो जाने के बाद ये महसूस होता है कि दैट की पीपुल रियलाइज, लोग महसूस करते हैं, हाउ एक्साइटिंग इट इज़, ये कितना ज़्यादा मज़ेदार था, कितना उत्तेजित था ये मैच, एक्साइटिंग था। तो ये बात यहाँ ये है कि इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर हाउ बैड इट वाज, यानी ये तो एक युद्ध की बात करें, लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं कहाँ, रणभूमि में, लेकिन फैसले यहाँ किए जाते हैं, टेबल पर किए जाते हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है, इट इज़ नॉट पार्टिकुलर, हम पलासी वार की बात नहीं कर रहे, द बैटल ऑफ पलासी की बात नहीं कर रहे हैं हम द बैटल ऑफ बक्सर की बात नहीं कर रहे हैं, हम शिपोरी रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल वार की बात कर रहे हैं, सामान्य युद्ध की बात कर रहे हैं कि ये इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, ये तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद
लोगों को महसूस होता है कि युद्ध कितना बुरा था। तो यहाँ बात ये आ रही है, ये जनरली कॉमन जनरल वार की बात आ रही है, सामान्य, ये सबके लिए है, ये किसी विशेष युद्ध की हम बात नहीं कर रहे, वार की बात नहीं कर रहे। इसी तरह मैच की बात यहाँ कही गई है, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर, यानी मैच समाप्त हो जाने के बाद ये महसूस होता है दैट कि पीपुल रियलाइज, लोग महसूस करते हैं हाउ एक्साइटिंग इट इज, ये कितना ज़्यादा उत्तेजक है और कितना ज़्यादा रोमांचक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ जब जनरल मैच की बात की जा रही है तो यहाँ पर ये मैच को पार्टिकुलराइज किया गया है। द मैच का मतलब किसी विशेष मैच की हम बात कर रहे हैं, और जब विशेष मैच की बात करें वहाँ बिकॉज वी हैवंट यूज द, बिकॉज इन दैट केस वी हैव टू यूज हियर यानी अ मैच, यानी हम जनरल मैच की बात करें, कोई भी मैच हो, ये मैच समाप्त हो जाने के बाद लोगों को जो है महसूस होता है कि कितना ज़्यादा थ्रिलर था, कितना ज़्यादा रोमांचक था। इसी तरह से बिकॉज इट इज़ ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट बिकॉज पीपुल रियलाइज हाउ बैड इट वाज, ये तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद लोगों को महसूस होता है कि युद्ध कितना बुरा था। हम किस युद्ध की बात कर रहे हैं? हम जनरल युद्ध की बात कर रहे हैं, सामान्य कोई भी युद्ध हो। इसी तरह हम मैच की बात कर रहे हैं, यानी इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़, ये मैच समाप्त हो जाने के बाद लोगों को महसूस होता है कि ये जो कितना ज़्यादा एक्साइटिंग था। यहाँ पर ए मैच यानी जनरल केस में, यानी सबके लिए शेयर की जा रहा है, इट इज़ शेयर्ड बाई ऑल, इट इज़ कॉमन टू ऑल, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज जस्ट ए बिफोर इट, हमें इसके पहले ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ए मैच इज ओवर। चलते हैं प्यारे आगे, द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जहाँ तक कि मोस्ट की बात से, तो यहाँ पर आप दो बात देखेंगे, यहाँ जब ये हो ना प्यारे, ये मेनी हुआ, मेनी आपका हो गया, और ये मच हो गया, ये मच हो गया, तो ये मेनी हो गया, मच हो गया आपका। तो इनका इस्तेमाल किस लिए होता है? नंबर के लिए होता है, इनका इस्तेमाल क्वांटिटी, मात्रा के लिए होता है। इन दोनों का कंपैरेटिव क्या होता है? मोर होता है। ये कंपैरेटिव या सुपरलेटिव क्या होता है? मोस्ट होता है। सुपरलेटिव होता है, मोस्ट होता है। तो यहाँ आप समझेंगे बात को, जब यहाँ पर क्या होता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का कन्फर्म हो गया आपका, यहाँ द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी द प्लस सुपरलेटिव। मोर की जहाँ तक की बात कंपैरेटिव डिग्री की बात आ रही है, तो कंपैरेटिव दो केस में बनता है, बिकॉज इफ टू कंपैरिजन टेक्स प्लेस इन द सेम प्रोपोर्शन, इन दैट केस वी जस्ट इज द बिफोर बोथ। अगर दो कंपैरेटिव पैरेलल कंस्ट्रक्शन में होते हो तो उस अवस्था में दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हायर वी गो कूलर वी फील, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ठंड बढ़ेगी। मोर ही रीड्स मोर ही फॉरगेट, जितने ही वो पढ़ता है उतनी वो भूलता है। एक तरफ से पढ़ाई हो रही है, एक तरफ से भुलाई हो रही है। तो अगर दो कंपैरेटिव पैरेलल कंस्ट्रक्शन में होते हो तो उस अवस्था में दोनों के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। और केस नंबर 2 बना, अगर मान लिया जाए कि सेंटेंस में जब कभी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता हो और उस अवस्था में अगर वहाँ इफ द मैटर इज ऑफ आवर सिलेक्शन और चॉइस, मामला हमारे सिलेक्शन का मामला हो, हमारे चॉइस का मामला हो, इन दैट केस वी जस्ट यूज द बिफोर कंपैरेटिव, तो वहाँ भी कंपैरेटिव के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सुपरलेटिव की जहाँ तक की बात है कि बिकॉज जो मोस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, बट लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में नहीं कर वेरी के सेंस में किया जाता है। तो बिकॉज समटाइम्स द टर्म मोस्ट इज नॉट यूज्ड इन द सेंस ऑफ सुपरलेटिव, इट इज आल्सो यूज्ड इन द सेंस ऑफ वेरी, यानी जैसे आप समझेंगे दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, कम ऑन लेट्स प्ले अगेन, चलो फिर से खेलते हैं, चलो आ जाओ, कम ऑन 1 2 3 4 स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, कम ऑन। चलो ये सबसे मजेदार खेल नहीं, ये बहुत मजेदार खेल है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम नहीं, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, कम ऑन लेट्स प्ले अगेन, चलो फिर से खेलते हैं, चलो आ जाओ 1 2 3 स्टॉप, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, ये सबसे मजेदार खेल नहीं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, ये बहुत मजेदार खेल है। तो यहाँ मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में किया गया, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज अगर इनका मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव के सेंस में ना करके वेरी के सेंस में कर दिया जाए तो वहाँ आर्टिकल ए एन के इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, सॉरी दिस इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, ये सबसे मजेदार खेल नहीं है, बहुत मजेदार खेल है। और यहाँ पर एक मोस्ट का इस्तेमाल, द लास्ट वन ये हुआ कि मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर पंछियाँ उड़ सकती हैं। यहाँ मोस्ट का मतलब क्या हुआ? यहाँ मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, यहाँ मतलब ज़्यादातर, बिकॉज समटाइम्स द मोस्ट टर्म इज ऑल्सो यूज फॉर ज़्यादातर, यानी मैक्सिमम। जब वेन द टर्म मोस्ट इज यूज फॉर मैक्सिमम, इन दैट केस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर दैट। यहाँ क्या है? द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, ज़्यादातर पंछियाँ उड़ सकती हैं। अब यहाँ पर मोस्ट का मतलब ज़्यादातर हुआ, दैट्स व्हाई वी हैवंट यूज एनी आर्टिकल बिफोर इट, इसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आंसर कहाँ चला गया? आपका ए में चला गया, क्योंकि अगर मोस्ट का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में किया जाए तो वहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे, मोस्ट का इस्तेमाल वेरी के सेंस में किया जाए तो उसके पहले ए और एन के इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मोस्ट का इस्तेमाल अगर मैक्सिमम के सेंस में किया जाए तो उस अवस्था में उनके पहले आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आंसर कहाँ गया? आपका ए में गया। चलिए देखिए इसको फिर से आगे चलते हैं। There were a number of intelligent ladies in the party. पार्टी में बहुत सारी तेज तरार महिलाएं थीं।
बट लेकिन इट वाज नलिनी, ये नलिनी जी थी हो जो कि रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। यानी पार्टी में बहुत सारी महिलाएं थीं, यानी देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट लेडीज एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारी इंटेलिजेंट लेडीज थी, बट इट वाज नालिनी, लेकिन ये नालिनी जो थी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही। अब यहाँ हु क्या हुआ प्यारे, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना प्यारे, ये आपका क्या हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, एंड द वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज द एंटीसीडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, इसके पहले ठीक आने वाला वर्ड आपका क्या होगा, ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। तो यहाँ से जब जाएंगे तो एंटीसीडेंट कौन बना, नालिनी बनी, तो नालिनी बनी तो यहाँ पर नाम आ गया, तो नाम दैट्स व्हाई वी हैवंट यूज्ड द बिफोर इट, इसके पहले आपको द का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, ना ही किसी आर्टिकल का, बिकॉज अगर मान लिया जाए किसी एंटीसीडेंट का, किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट अगर कोई नेम बन जाता है, प्रोपर नाउन आ जाता है, तो उस प्रोपर नाउन बेसिकली जो नाम अगर आ जाता हो तो उस अवस्था में इसके पहले द आर्टिकल के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, तो ये तो आपका क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ से जब आप जाएंगे रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र बनी रहेंगी, अब यहाँ से प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन आ गया, सेंटेंस में द टर्म दैट कम्स जस्ट बिफोर द प्रीपोजिशन दे टेक दे, यानी जैसे कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले शब्द के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द ब्लेड्स ऑफ द फैन, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के पहले द बटन ऑफ द कोट, कोट की बटन, द नीब ऑफ द पेन, कलम की नीब, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन द नाउन दैट कम्स जस्ट आफ्टर द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जहाँ नाउन की बात है उसके पहले द का इस्तेमाल, ये हमारा ऐच्छिक होता है, हम इस्तेमाल करें या ना करें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इन बोथ द कंडीशन दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों अवस्थाओं में वो ग्रामेटिकली आपका करेक्ट होगा, यानी द बटन ऑफ द कोट बने या द बटन ऑफ कोट बने, दोनों अवस्थाओं में वो सही माने जाएंगे, बट लेकिन एज फार एज द मैटर ऑफ दैट बिकॉज द टर्म जस्ट कम जस्ट बिफोर द प्रीपोजिशन, इन दैट केस डेफिनेटली मस्ट हैव टू यूज द बिफोर दैट, लेकिन प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाला जो नाउन होगा वो नाउन तो आपका द लेगा ही लेगा, तो यहाँ ए सेंटर नहीं द सेंटर न हो जाएगा, यानी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर जहाँ अट्रैक्शन की बात है तो वहाँ पर आप आर्टिकल का इस्तेमाल द का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये वॉलेंटियर होता है, ये ऐच्छिक होता है, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक की बात है यहाँ मस्ट हैव टू यूज द बिफोर इट, यानी नॉट, यानी देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट लेडीज एट द पार्टी बट इट वाज नालिनी हु रिमेंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र बनी, यानी यहाँ पर प्रीपोजिशन के ठीक पहले आने वाले नाउन के पहले द के इस्तेमाल किए जाएगा, जहाँ प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन की पहले आर्टिकल की बात है तो ये ऐच्छिक होता है, आप करें या ना करें वो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, दोनों केस में ये सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। चलते हैं आगे प्यारे। 12 जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन, जॉन ने बच्चों को सजेस्ट किया ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के बच्चों को, दैट की प्यारे दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, उन्हें नियमित तरीके से स्कूल जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली, और बड़े आत्मीय तरीके से उन्हें अपना काम करना चाहिए, यानी जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रन, बच्चों को सजेस्ट किए जॉन ने ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के, दैट दे शुड गो टू द स्कूल। अब यहाँ स्कूल को देखें, स्कूल क्या है, अभी अभी कुछ देर पहले मैं बताया था आपको कि यानी कुछ हमारे ये तो पब्लिक प्लेसेज होते हैं, सम ऑफ द प्लेसेज, सो दैट बिकॉज दे आर द पब्लिक प्लेसेज, कुछ हमारे पब्लिक प्लेसेज हैं जहाँ पब्लिक प्लेसेज जहाँ ये आप लीगली कोई काम कर सकते हैं, मोरली नैतिक तौर पे, लीगली ये कानूनन तौर पे, और सोशली सामाजिक तौर पे वो काम गलत नहीं होना चाहिए, वो तमाम काम जहाँ आप कर सकते हैं वो सारे आपके पब्लिक प्लेसेज हैं, और जैसे तमाम पब्लिक प्लेसेज के पहले द के इस्तेमाल किए जाए, गो टू द म्यूजियम, गो टू द ओपेरा, गो टू द थिएटर, गो टू द रेलवे स्टेशन, गो टू द यानी प्लेनेटेरियम, गो टू द म्यूजियम, गो टू द जू, ये सारे के सारे द लेंगे। लेकिन कुछ भवनों के जो निर्माण किए गए तो वहाँ पर उस वजह से किए गए, जैसे कि अगर कुछ भवनों के निर्माण किसी विशेष उद्देश्य से किए गए तो जिन उद्देश्यों से इनका इस्तेमाल किया गया, निर्माण किया गया है, अगर उन्हीं उद्देश्य से इनका इस्तेमाल किया जाए तो उस अवस्था में वहाँ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर किसी अन्य उद्देश्य से इनका इस्तेमाल किया जाता है तो उस अवस्था में इनके पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। अब मान लीजिए स्कूल का इस्तेमाल किस लिए किया, स्कूल का भवन, स्कूल किस लिए बनाया गया था, पढ़ने के लिए, तो अगर बच्चों को, अगर कोई बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो जाहिर है वो तो रियल पर्पस हो गया, तो रियल पर्पस हो गया तो वहाँ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन एक अभिभावकगण अगर मान लीजिए गार्डियंस स्कूल जाते हैं तो पढ़ने के लिए बनाया गया था, गार्डियन को जाने के लिए नहीं बनाया गया, तो उस अवस्था में वहाँ द का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ आप समझेंगे यहाँ क्या किया गया है कि जॉन ने अपने बच्चों को बताया है, अपने गाँव के बच्चों को, दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली, उन्हें नियमित तरीके से स्कूल जाना चाहिए, एंड डू देयर होमवर्क, उनका होमवर्क सिंसियरली करना चाहिए। अब स्कूल के पहले द का इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का निर्माण पढ़ने के लिए ही किया गया था और बच्चों को पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो बच्चों को अगर मान लिया कोई सजेस्ट करता है कि आपको स्कूल नियमित तरीके से जाना चाहिए, तो ये तो रियल पर्पस हो गया। और जब रियल पर्पस हो गया तो द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अर्थात यहां से द हट जाएगा। एरर कहां गया? आपका सेक्शन सी में, सेक्शन सी में एरर गया, यानी स्कूल के पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। प्यारे देखते हैं इसको, चलिए आगे चलते हैं। प्यारे इस बार हमने क्या दिया आपको, इसके पहले हम आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस करवाएं, उसके बाद हम आपको कॉमन एरर्स, एरर डिटेक्शन और स्पॉटिंग द एरर्स का प्रैक्टिस करवाएं। यानी आर्टिकल्स, ये यानी आर्टिकल्स में हमने 2 प्रकार के प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिस आपको करवाया और इस वीडियो में बेसिकली हमने कॉमन एरर्स का प्रैक्टिस करवाया। मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ आपको मिला होगा और ये ज़्यादा तब मिलेगा जब आप इसको अपने प्रैक्टिस में उतारिएगा। डेफिनेटली ये तो है ही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप इसे प्रैक्टिस में उतारते हो बहुत कुछ आपको मिलेगा। हमने प्रयास किया कि छोटे छोटे हर पॉइंट पर हम आपको एक ट्रिक के जरिए, जहां कंसेप्चुअली आपको बहुत आगे जाना था, वहां हमने ट्रिक पर निकालने का प्रयास किया है। और बहुत जगह आप ऐसे देखेंगे जहां यानी जहां से पॉइंट नहीं बन रहे थे वहां पर तोड़कर फिर 2, 3, 4 बार में तोड़कर एक नए नए पॉइंट वहां से निकलेंगे। आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। ठीक है, उम्मीद है जिस तरह से आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं, थैंक यू, प्लीज़ कीप इट ऑन, आप इसको जारी रखिए और माई गुड विशेष टू यू ऑल। लेकिन इसके पहले एक बात और बता देना चाहिए, हम अगला टॉपिक लेकर आ रहे हैं, एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक नया टॉपिक हमारा होगा। हो सकता है कि हमारा ये नंबर में केस होगा, जेंडर होगा, या हो सकता है कि हमारा नंबर होगा, जेंडर होगा या केस होगा, या हो सकता है हम प्रोनाउन लेकर आएँ। तो जब प्रोनाउन में लेकर आएंगे तो वहाँ आपको 2 टेबल से मुलाकात करना पड़ेगा। तो दोनों टेबल आप समझने के लिए, ठीक है, उस वीडियो में ज़्यादा एंजॉय कीजिएगा, आप देखिएगा और तब तक इसको देखिए, बढ़िया पैसे बनाइए, अपने जीवन में उतारिए। मैं गुड विशेष यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, जियो खुश रहो, थैंक यू।